इसलिए चीन ने कहा कि भाई आप न्यूट्रल हो जाइए, वहां से पीछे हट जाइए, अमेरिका जो कह रहा है बात मान लीजिए, होर्मुज खोल दीजिए और अब ब्लॉकेड हटा दीजिए। लेकिन ईरान का संदेश चीन को साफ था, वो चाहता था कि शी जिनपिंग ट्रंप पर दबाव डालें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजिंग ने ट्रंप की यात्रा से पहले चुनाव कि किसी तरह से तनाव कम हो जाए। तेहरान कमरे का माहौल पढ़ने में विफल रहा, या यूं कहिए कि वो ड्रैगन की चाल से, ड्रैगन की फितरत से वाकिफ नहीं था। सीधे शब्दों में कहे तो ईरान के लिए आरागची चीन गए और खाली हाथ लौटे। चीन ने ईरान को नहीं बल्कि उसकी जगह अमेरिका को चुना। अंतर्राष्ट्रीय इतिहास और कूटनीति में चीन को एक ऐसा देश माना जाता है जो अपने रणनीतिक और विस्तारवादी हितों के लिए अक्सर समझौते की अनदेखी करता है। यानी हमेशा से धोखा देना चीन की फितरत में है और उसकी नीति में है, ये उसकी पॉलिसी है। चीन के धोखे के इतिहास को देखना चाहते हैं? शुरुआत हिंदुस्तान से ही हो जाएगी। चलिए आपको दिखाते हैं। 1965 भारत हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और भाई भाई कह के भाई के ही पीठ में छुरे से वार किया। 1979 वियतनाम युद्ध में चीन ने यूएस के खिलाफ मदद की, लेकिन चीन ने बाद में वियतनाम पर भारी हमला कर दिया और वियतनाम और चीन दोनों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसके बाद चीनी सैनिक, चीनी आर्मी पिट कर वहां से निकली। बहुत मारा था वियतनामियों ने। अब आ जाइए सोवियत संघ का दौर, 1960 का दशक। शीत युद्ध के दौरान चीन और सोवियत संघ पावर हुआ करते थे। 1950 के दशक में चीन को सोवियत संघ ने मदद की। 1960 के दशक में चीन ने उसे ही दुश्मन बना लिया, यानी यहां भी दगाबाजी कर गया बीजिंग। अब आ जाइए तिब्बत, 1951। 1951 में तिब्बत के साथ 17 सूत्रीय समझौता किया था और धीरे धीरे चीन ने ही समझौते की अवहेलना शुरू कर दी। बाद में चीन ने तिब्बत पर अटैक करके कंट्रोल हासिल किया और 1959 में दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। दक्षिण चीन सागर के विवादों को सुलझाने पर सहमति बनी, लेकिन चीन ने विवादों पर आसियान देशों से कई वायदे किए। इसके बावजूद चीन ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया। चीन ने समुद्री द्वीपों पर कृत्रिम सैन्य अड्डे बना लिए। अब आ जाइए ताइवान, 1940 का दशक। चीनी गृहयुद्ध के दौरान ताइवान स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता, स्वायत्तता के समर्थन का वायदा किया गया और अब चीन ताइवान पर कब्जे की प्लानिंग कर रहा है। वो कहता है ताइवान उसका हिस्सा है, उसका इलाका है, और अब उसी रास्ते पर उसने ईरान को भी रखा है। वो ईरान को भी धोखा दे रहा है। पहले ईरान को दोस्त कहा, दोस्त दोस्त कह के ईरान के तेल को लूटा, और अब ईरान को हेल्प करने के बजाय, मदद करने के बजाय उसने अमेरिका की इस जंग वाले सिचुएशन में ईरान को अकेला छोड़ दिया। और ईरान ये बात अच्छी तरीके से जानता है। ईरान को यह बात समझ आ चुकी है कि चीन पर विश्वास करना मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना, कुल्हाड़ी पर कूद जाने जैसा है। हम हिंदुस्तानी तो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। इसलिए ईरान ने पलटवार करना शुरू किया और पहली बार यह खबर आई कि होर्मुज में चीनी जहाजों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। जब चीन ने मुंह फेरा, पीठ दिखाई, तो ईरान ने भी अपने तरीके से जवाब दिया। ईरानी सेना ने होर्मुज के पास चीनी लिंक टैंकर ओशियन कोई को स्पीड बोट नावों का इस्तेमाल करके जब्त कर लिया। इस जब्ती ने दिखाया कि तेहरान बिना होर्मुज को औपचारिक रूप से बंद किए भी वैश्विक तेल प्रवाह को बाधित कर सकता है। व्यापारिक शिपिंग, बीमा लागत, ऊर्जा बाजार को युद्ध के हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। 15 मई को ईरान ने एक और चीनी जहाज हुई चुआन को सीज कर दिया। यह हांगकांग की कंपनी सिनोगार्ड्स का था। यह तब हुआ जब ईरान ने सार्वजनिक रूप से यह बात कही थी कि चीनी जहाजों को वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की इजाजत देता है, लेकिन चीन के रवैये को देखते हुए, चीन अमेरिका के सामने जो स्क्रिप्ट पढ़ रहा है
उस स्क्रिप्ट को देखते हुए ईरान ने भी अपनी स्क्रिप्ट चेंज कर दी। ईरान देख रहा था कि एक और चीन ईरान को धोखा दे रहा है और ट्रंप के लिए रेड कार्पेट बिछा रहा है। दूसरी ओर बीजिंग में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि मार्च से मई 2026 के बीच बीजिंग में कई बड़े नेता और प्रतिनिधि देखे गए हैं। सार्वजनिक रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, रूस, यूएई, वियतनाम, स्पेन, न्यूजीलैंड, मोजाम्बिक समेत कई देशों के शीर्ष नेता या वरिष्ठ प्रतिनिधि बीजिंग गए हैं। बड़ी बात यह है कि बीजिंग में ऐसा क्या हो रहा है, कितने नेता बीजिंग पहुंच रहे हैं। अब इसी बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन 19 मई को बीजिंग जा रहे हैं। ट्रंप के जाने के बाद अब पुतिन बीजिंग पहुंच रहे हैं, महज संयोग नहीं है। पुतिन की यात्रा 19-20 मई को होगी। ये ट्रंप की चीन यात्रा खत्म होने के 24 घंटे से भी कम समय के बाद घोषित हुई है। क्रेमलिन ने कहा, यात्रा 2001 के चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ पर हो रही है, लेकिन असली एजेंडा इससे कहीं ज्यादा गहरा है। अब तक पुतिन और शी ने 40 से ज्यादा बार मुलाकात की है। 2022 में यूक्रेन युद्ध से पहले दोनों ने बिना सीमाओं की साझेदारी का ऐलान किया था। पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूस चीन पर व्यापार और कूटनीति के लिए बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, यानी कि बहुत ज्यादा निर्भर है। अब पुतिन चीन के दौरे पर जाएंगे तो 3 अहम बिंदुओं पर बात हो सकती है जो देखने लायक है। एक तो सबसे पहले ईरान वॉर, कि ईरान पर चीन का स्टैंड क्या वो क्लियर करके दीजिए। ताइवान को लेकर हम चीन क्या सोच रहा है, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर चीन क्या सोच रहा है। तो पुतिन की यात्रा में क्या चीजें सामने आ सकती हैं। रूस को यूक्रेन जंग के लिए और ड्रोन चाहिए। हालांकि पुतिन ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि यूक्रेन वाली लड़ाई को अब धीरे धीरे समाप्त की ओर ले जाएंगे, क्योंकि उनका टारगेट उनको अचीव हो गया है। तो यूक्रेन जंग का एक मसला रहेगा। इसके अलावा ईरान जंग जो सबसे इंपॉर्टेंट मसला है। ईरान जंग को लेकर पुतिन रक्षक नहीं बनेंगे। पुतिन चाहते हैं वो मीडिएटर की रोल में रहे, क्योंकि चीन भी पुतिन के उतने ही करीब है जितना ईरान है। और फिलहाल क्या डील हो सकती है चीन से, वो ये देखेंगे। ताइवान को लेकर चीन ताइवान पर किसी का रुख बर्दाश्त नहीं करता है। पुतिन का ताइवान के मुद्दे पर चीन का सपोर्ट संभव है, क्योंकि अमेरिका ने भी ताइवान के मुद्दे पर अपना रुख बदल लिया है। पुतिन के ईरान से भी बेहतर रिश्ते हैं और शी जिनपिंग से भी बेहतर रिश्ते हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जहां वो ईरान के दोस्त हैं और जंग के बावजूद ईरान को हथियार भी दे रहे हैं, इधर वो सीरिया को भी हथियार दे रहे हैं, MiG-29 दिया है। जहां एक और ईरान जेट्स और हथियार की डिमांड कर रहा है, वहीं रूस दुनिया के कई मुल्कों को हथियार बेच रहा है। देखना यह है कि पुतिन चीन के दौरे पर जब जाएंगे तो इस दौरान ईरान के साथ आने के लिए चीन को मनाएंगे, या फिर चीन की राह भी पुतिन की राह होगी। क्योंकि अगर तेल के मुद्दे पर बात करें तो रूस प्रतिद्वंद्वी है। रूस को भी तेल बेचना है, और यकीन मानिए जब तक होर्मुज बंद है तब तक रशियन ऑयल मार्केट में बहुत डिमांड में है, और चीन बहुत बड़ा बाजार है। रूस चाहेगा कि ईरान की जगह रूस से ही चीन तेल खरीदे। हालांकि पुतिन और जिनपिंग में बातचीत क्या होगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन अगर सरसरी निगाहों से देखें तो 3 महाशक्तियों की ग्रैंड डील का खेल चल रहा है। अभी जो दिख रहा है वो सिर्फ युद्ध और कूटनीति नहीं, बल्कि बड़े जियोपॉलिटिकल पुनर्विभाजन की तैयारी है। अमेरिका चाहता है ईरान में रिजीम का सफाया, परमाणु कार्यक्रम का खात्मा, होर्मुज पर कंट्रोल और ईरानी ऑयल पर कंट्रोल, और मिडिल ईस्ट में इजराइल का वर्चस्व। साथ में चीन से व्यापार सौदे जो कि घरेलू मुद्रास्फीति को काबू में लाएं और अमेरिका की इकोनॉमी को हेल्प करें।
रूस चाहता है यूक्रेन में अपनी शर्तों पर शांति हो, चीन की आर्थिक लाइफलाइन बनी रहे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।